हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर द सेल। बच्चों ये सेल कंसीडर करनी है हमें, और हमें ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.350 वोल्ट है Cu2 प्लस से Cu के चेंज होने का, और Zn2 प्लस से Zn के चेंज होने का ये है। मतलब इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं दोनों। अब यहाँ पे बोला है सबसे पहले पार्ट में कि हमें इसका सेल रिएक्शन लिखना है। तो अगर सेल रिएक्शन की बात करें तो कैसे आएगा? एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो Zn से Zn2 प्लस में चेंज हो रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा? Cu2 प्लस से Cu में चेंज हो रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। यहाँ पे लूज हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी? Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस C। ये तो हमारी हो गई रिएक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब पूछा है ईएमएफ निकालो। तो बच्चों ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल का ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू -2.303 RT बाय NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में देखिए आयनिक आयंस के ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो कॉपर है, कॉपर का तो जैसे प्योर मेटल है तो इसका 1 होगा। फिर भी लिख लेते हैं Zn2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये Cu2 प्लस की भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, Zn2 प्लस की भी, और इनकी तो 1 कंसिडर करते हैं। जब सबकी 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। यानी कि यहाँ पर ई सेल जो होगा उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी ई नॉट सेल की। अब ई नॉट सेल निकालते हैं। तो बच्चों हम ई नॉट सेल कैसे निकाल सकते हैं? वैसे क्या फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल का? अगर रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में देखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस दैट ऑफ एनोड। यहाँ पर बच्चों हम कैसे निकाल सकते हैं ई नॉट सेल? ई नॉट सेल एक और तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आपको ऐसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में ऐसे तक दिक्कत होती है तो। अब ये Zn से Zn2 प्लस दिया है, ठीक है, Zn से Zn2 प्लस दिया है, और Zn से Zn2 प्लस की वैल्यू क्या आएगी? पॉइंट, यहाँ पे लिख लेंगे ई नॉट ऑफ Zn से Zn2 प्लस प्लस Cu2 प्लस से Cu, ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस टू Cu। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ई नॉट सेल Zn से Zn2 प्लस, यहाँ पे Zn2 प्लस से Zn की दिया तो यहाँ पे आएगा 0.763, जस्ट उल्टा कर दिया, प्लस क्या आएगा? Cu2 प्लस से Cu यानी कि 0.350। जरा ऐड करिए तो क्या आएगा? ये हमारा आएगा 311 और यहाँ पर 1.113 वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ईएमएफ क्या आ गया हमारा? 1.113 वोल्ट, क्योंकि ये ई सेल ई नॉट सेल के बराबर है। क्या ये सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं? तो स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या देखते हैं हम? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देखते हैं। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो सेल स्पॉन्टेनियस होता है। तो -NF ई नॉट सेल, देखिए एफ की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है 96500, ठीक है। एन की वैल्यू पॉजिटिव में ही होगी, जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है। अब ई नॉट सेल पर डिपेंड करता है बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट ओवरऑल नेगेटिव आएगा, तो स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। और अगर ई नॉट सेल नेगेटिव है तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा और सेल नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हम डेल्टा जी नॉट बिना कैलकुलेट करे बता सकते हैं कि सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं। यहाँ पे दिख रहा है हमें ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब ओवरऑल जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव। तो ये रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ लिख देते हैं स्पॉन्टेनियस। तो हमारे तीनों ही जो पार्ट्स हैं उन सबके आंसर निकल गए हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।